गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब। सो यहाँ पे मॉर्निंग के 4 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ। कहीं जाने की तैयारी लगी हुई है, तो कहाँ जाएंगे आप लोगों को भी ब्लॉग में बने रहेगा तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी एंड जो बर्तन रखे हैं उनको मैं सेट कर दूँ उनकी जगह फटाफट से। तो इसके बाद मेरी चाय बन गई थी और आप लोग भी आ जाओ चाय पी लो, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नहाना धोना है, झाड़ू पोछा लगाना है, क्योंकि एक हाउसवाइफ को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, आप लोगों को पता ही है। चाहे कहीं भी जाना हो, कुछ भी ओकेजन हो, कुछ भी हो, तो उसको तो छुट्टी कभी मिलने से रही। इसलिए मैं पहले यहाँ के सारे काम निपटा लूँ फिर देखूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सो मॉर्निंग तो मेरी बहुत पहले हो गई थी, 4 बजे हो गई थी, बट मैं अभी तक रेडी हो पाई हूँ। रेडी फिर भी पूरी नहीं हूँ, साड़ी वेयर की कर ली हूँ मैंने। हाँ हाँ। सो आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। सो हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि 2 जगह का चल रहा है, ओरछा और बागेश्वर धाम का। जहाँ जाएंगे सब आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का टाइम होगा वैसे ही जाएंगे हम लोग, है ना। तो सो बस वैसे ही रेडी हो जाए फटाफट से। पानी पता नहीं ज़्यादा ही गिर रहा है कुछ। चलो मैं अभी आप लोगों को फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। फटाफट पहले मैं रेडी हो जाऊँ और पूजा कर लूँ, फिर मिलती हूँ। तो इसके बाद हम लोगों ने रास्ते में चनाचूर गरम मसाला खाया और यहाँ पे मैं फ़ोटो निकाल ली थी, बट वो गलती से वीडियो बन गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, रहने देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं इसको। और पतिदेव बैठे हुए हैं, तो बहुत ही तेज़ गर्मी है, बहुत ही तेज़ वाली। सो टावल जो है उन्होंने बांध रखा है और मैंने भी वो किया है, मीन्स स्टॉल लिया हुआ था। और यहाँ पे रास्ते में देखो औरतें जो है, लेडीज़, ये चीज़ बहुत ही गंदी लगती है कि सफ़र में गए और तुरंत ही सो गए। इसके बाद हम लोगों ने खाया थोड़ा सा आलू भुजिया और हम लोग फिर पहुँचने ही वाले थे ऑलमोस्ट। तो काफ़ी लंबा सफ़र था, काफ़ी लंबा, और जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में हम लोग गए। एक तो सच बताया, मैंने पतिदेव से मजाक किया था और उन्होंने सीरियसली ले लिया। रास्ते में यहाँ पे शरबत दे रहे थे वो लोग, तो बस वही पिया। और एक जगह कन्या हो रही थी, वहीं पे हो रही थी एक्चुअली में, तो शरबत और खीर मिल रही थी। सो बस हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ जहाँ हमें जाना था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं ओरछा और बहुत ही तेज़ वाली धूप है। तो देखते हैं अभी दर्शन मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। अगर अभी दर्शन नहीं, अंदर से ले लें। हाँ, अंदर ही ले लें। अगर दर्शन नहीं मिलेंगे तो फिर शाम तक रुकना पड़ेगा, और अगर मिल गए तो फिर अभी चले जाएंगे दर्शन करके वापस जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। सो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, तो आप लोग देख ही सकते हैं और समझ भी गए होंगे कि हम लोग गए हुए हैं ओरछा रामलला के दर्शन करने के लिए। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे अयोध्या जाने का, बट हुआ क्या कि पहले से हम लोगों ने सोचा नहीं, तो टिकट भी नहीं कराई। एंड इसके साथ साथ में गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही तेज़ थी, मीन्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था उस दिन, जिस दिन हम लोग गए हुए थे। तो इस वजह से भी हम नहीं गए। फिर हमारी शादी सालगिरह थी, पता नहीं इतनी गर्मी में क्यों ही मैंने शादी कराई। तो खैर कोई नहीं, जब शादी होती है तभी, मीन्स जब लिखी होती है तभी शादी होती है। तो जितनी बार भी हम राम राजा के दर्शन करने जाते हैं उतनी बार ही लगता है और जा चल जब तो होटल में चलो चलो। वो तो फोटो मिल जाएगी। और यहाँ पे पंडित जी जो है ओरछा का इतिहास बता रहे थे कि कैसे रामलला आए थे यहाँ पे। एंड हम लोगों ने खाए बेर, इसके बाद फिर खाना खाया, जो कि बेर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक देते हैं, इस वजह से हम लोगों ने बेर खाए एंड खाया खाना। फिर हम लोग पहुँच गए हरदौल के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे पार्क बना हुआ है बहुत ही सुंदर सा, जो है टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। खैर अभी तो इतनी गर्मी है कि कहीं भी रेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट ठीक है। हम लोग फिर दर्शन करने गए, हरियाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो दर्शन करें। और कहते हैं कि हरदौल को जो है यहाँ की बुंदेलखंड की जो औरतें हैं वो भाई मानती हैं और उनके बच्चे मामा। तो वहाँ पे हर उसके निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, शादी ब्याह के ज़्यादा देने जाते हैं। बहुत सारे दूल्हा दुल्हन भी आए थे वहाँ पे वो करने के लिए, हाथा लगाने के लिए आए हुए थे। जैसे होता है ना कि निमंत्रण दे के जाते हैं कोई बोल। तो यहाँ पे जो है दर्शन करने आते हैं, हाथा लगाने के लिए आते हैं। बहुत सारे यहाँ पे औरतें बैठी हुई थी, बूढ़े बूढ़ी। और
बहुत ही अच्छा लगता है अंदर। अभी खैर काम चल रहा है, जब हम पिछली बार गए थे तब भी काम चल रहा था, अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि सरकार बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर रही है यहाँ पे। जो मंदिर टूट गए हैं, जो मंदिर थोड़े से ख़राब हो रखे हैं, उनको ठीक करने की व्यवस्था की हुई है उन्होंने, तो काम चल रहा है। और हमारी थी शादी सालगिरह, तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। खैर मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि हमारी शादी सालगिरह थी, तो इस वजह से दर्शन करने गए। बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला मन को। और यहाँ जो हरदौल है, इनको इनकी भाभी ने जहर दिया हुआ था, तो जहर देने के बाद इनकी जो है वो हो गया था, मर गए थे। एंड इसके बाद फिर जब इनकी बहन की बेटी की शादी हुई थी, मीन्स भांजी की, तो वो मरने के बाद भी आए थे, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि अगर सच्चे हैं तो आए, तो फिर वो आए हुए थे। तब से ये रीति बन गई है कि जो भी यहाँ की बहनें होती हैं, औरतें होती हैं, वो इनको निमंत्रण देने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आते हैं शादी में। बस इसके बाद हम लोग चतुर्भुज मंदिर चले गए थे दर्शन करने के लिए, जहाँ पे रामलला को बैठना था, क्योंकि रानी को अपने महल से ही उनके दर्शन करने थे। वो कह रही थी मैं यहाँ पे लेटे लेटे ही इनके दर्शन करूँगी, पर भगवान के पास जाने के लिए थोड़ी तो मेहनत लगती है, इसलिए वो इतने बड़े मंदिर में नहीं बैठे, जो कि बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर बना है। अभी तो खैर उतनी देख रेख नहीं है, पेंटिंग वगैरह नहीं है, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट बहुत ही सुंदर बना है। वहाँ की नक्काशी कारीगरी आप देख सकते हैं, जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको पता होगा कि कितना सुंदर है। तो बस फिर वो वहाँ पे जहाँ पे रसोई थी राजा की, वहाँ उस रसोई में बैठ गए थे, क्योंकि वो पुख नक्षत्र में आए थे, और उन्होंने कहा भी था कि मैं इतने उसमें आऊँगा कि जब जब जो है पुख होंगे, और जहाँ फिर मुझे बिठा दोगी वहीं पे मैं बैठूँगा। तो बस वो वहीं पे जाके बैठ गए, वहाँ से फिर उठे ही नहीं। और साथ ही साथ में देश का पहला मंदिर है जहाँ पे इनको सुबह और शाम बंदूकों से सलामी दी जाती है, तो देश का पहला मंदिर है ऐसा, मीन्स इकलौता मंदिर कह सकते हैं आप। बाकी तो कहाँ है, कहीं है भी नहीं। तो यहाँ की आप नक्काशी देख सकते हैं कितनी सुंदर है, बहुत ही प्यारी तरीके से मंदिर बना है। एंड बिल्कुल अमेजिंग बोल सकते हैं आप इसको। तो एकदम मन को शांति तो मिलती ही है यहाँ पे। भूल भुलैया भी है साथ के साथ में, सो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। खैर मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा, तो इतना मैं वीडियो बना भी नहीं पा रही थी। थोड़ा बहुत मैंने इनके फ़ोन से शूट किया। तो यहाँ पे हम चतुर्भुज मंदिर में बैठे हुए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने। तो यहाँ पे आप लोग भी चतुर्भुज के दर्शन कर लीजिए। सुबह से यहाँ पे इनका भी बैठे हुए हैं। और थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इनके फ़ोन से किया हुआ, तो इनका फ़ोन गिर गया है, तो थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। एंड इसके बाद ये देखो हम लोग पहुँच गए हैं अंदर भूल भुलैया में। तो रानी के महल नहीं हम लोग गए थे, तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो रानी के महल भी जाएंगे, राजा के महल भी जाएंगे, और आप लोगों के साथ में दिखाएंगे भी, मीन्स आप लोगों को दिखाएंगे भी। तो बस यहाँ भूल भुलैया है। और हम लोग बहुत अंदर तक नहीं गए थे, क्योंकि बेटी को डर लग रहा था, मुझे तो नहीं लग रहा था, इनफैक्ट भैया को भी नहीं लग रहा था। वो कह रहा था चलो चलते हैं, लेकिन बेटी को लग रहा था डर, तो फिर हम लोग नहीं गए, वापस ही आ गए वहाँ से। तो काफ़ी अंदर तक है, और बहुत ही प्यारा सा है, बहुत सुंदर लगता है। तो जो भी यहाँ पे आए तो ज़रूर से दर्शन करें। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि अयोध्या यही है, क्योंकि जब रानी वहाँ से लेने गई थी तब वो सपने में आए हुए थे कि ठीक है मैं ही राजा रहूँगा, वहाँ पे कोई राजा नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कोई राजा नहीं है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो और शूट करी हुई थी, तो जब हम लोग जा रहे थे तब थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो ठीक है मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। और जो है इसके बाद फिर हम लोगों को भी निकलना ही है जस्ट, सो बस हम लोग निकलने के लिए हो गए थे, आ गए हम। और यहाँ से सामने से दिखाई देता है रानी का महल। मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का भी। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग जाने लगे हैं घर। चतुर्भुज मंदिर में बहुत देर बैठा, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप थी, और बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, बट बहुत ही उसकी कोई देखभाल नहीं है बहुत अच्छे तरीके से, तो कुछ वैसा ही हो गया है, खंडर टाइप का। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं घर, मिलेंगे आप लोगों को घर चल के, क्योंकि फ़ोन बहुत गर्म हो रहा है और कैमरा चालू नहीं हो रहा है इसका बिल्कुल भी। बेटी अभी शूज़ पहन रही है, आ जाए वो, सो चलते हैं। के बाद घर आ गए थे, तो बेटी जो है केक लेके आ गई थी, फिर जिद कर रही थी कि चलो चलो चलो, तो बस हम लोगों ने केक कटिंग किया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और थक गए, तो बस बहुत ही ज़्यादा थकावट आ गई थी, पर मज़ा बहुत ही आया। स्पेशल दिन को हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, जितना भी हो सकता था उतनी अच्छी तरीके से एंजॉय किया। और बस यहाँ पे भैया कह रहा था खिलाओ पापा को, खिलाओ जल्दी से। वैसे मुझे केक ज़्यादा पसंद नहीं, ज़्यादा क्या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो बस यहाँ पे वो कह रहे थे थोड़ा सा ही खिलाऊंगा मैं। और बस फ़ोटोज़ निकालनी थी, लेकिन वो चले गए, तो यहाँ पे फ़ोटो निकाल देंगे। और इसके बाद फिर मैं सभी को खिला दूँगी,
ज़्यादा तो कोई था नहीं, थोड़े हम लोग ही थे, तो बस खिला देंगे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।